Hello students of 8th class, this is Shruti. Today I'll discuss with you your chapter 5th of civics. Your chapter is judiciary. You have to read this chapter very carefully. Let's start. In this chapter you will read about judiciary. Your first topic is what is the role of judiciary. You know that judiciary is responsible for taking decision that should be rational. Alright, court take decisions on a very large number. Court काफ़ी सारे डिसीजंस लेती है. लाइक दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट अ स्टूडेंट. टीचर स्टूडेंट्स को बीट नहीं कर सकते. दैट मीन्स हार्ड पनिशमेंट नहीं दे सकते. ऑलराइट, सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन टेक द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन स्टेट्स. रिवर वाटर को स्टेट्स को आपस में शेयर करना चाहिए. ऑलराइट, जुडिशरी के वर्क को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, सेकेंड वन इज judicial review, third one upholding the law and enforcing fundamental rights. Let's understand first one, dispute resolution. The judicial system provides a mechanism for the resolve dispute between citizens. Judicial system नागरिकों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाती है ताकि किसी भी तरीके का डिस्प्यूट ना रहे. नाउ सेकेंड वन, जुडिशियल रिव्यू. व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियरी के पास स्ट्राइक डाउन का पावर होता है, जिसमें यदि कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करता है तो उस लॉ को जुडिशरी पास नहीं करेगी. दैट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू. ऑलराइट, नाउ थर्ड वन इज अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स. यदि किसी भी इंडियन सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है. ऑलराइट, नाउ द टॉपिक इज व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. यू नो दैट वी नीड इंडिपेंडेंट जुडिशरी. ऑलराइट, एंड ऑल्सो यू हैव टू नो दैट government has 3 institutions. What is? Legislature, executive and judiciary. Alright, and now we are talking about judiciary. Alright, then you have to know that legislature and executive should not interfere in the work of judiciary. Alright, that means लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज द कोर्ट आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ. क्योंकि जो कोर्ट है वो सरकार के अधीन नहीं है और उनकी ओर से कार्रवाई नहीं करती. इसलिए लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों को जुडिशरी के काम में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. This para is also important for the independency. It is the independency of the judiciary that allow the courts to play a central role in the ensuring that there is no misuse of power by the legislature and executive. हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता अदालतों को ये सुनिश्चित करने में केंद्रीय भूमिका निभाने की अनुमति देती है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव द्वारा शक्ति का कोई दुरुपयोग नहीं होगा. दैट मीन्स मिसयूज नहीं होगा. एंड जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स की भी रक्षा करती है. नाउ द टॉपिक इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया. इंडिया में 3 डिफरेंट लेवल पे कोर्ट हैं. फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट. ऑलराइट, आइए पहले जानते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसे कहते हैं. ऑलराइट, वे कोर्ट जिनसे ज़्यादातर लोग बातचीत करते हैं, जहाँ पर सबसे पहले केस जाता है. ठीक है, तहसील स्तर की अदालतें इन्हें कहा जाता है. ऑलराइट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट भी हम इन्हें कहते हैं. ऑलराइट, नाउ सेकेंड, हाई कोर्ट. हाई कोर्ट सभी स्टेट्स में एक हाई कोर्ट ज़रूर होता है. ठीक है,
जो उस स्टेट का सुप्रीम होता है। ऑलराइट, नाउ सुप्रीम कोर्ट, यह सभी कोर्ट से सुप्रीम होता है, ठीक है, ये सभी से टॉप पे होता है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को सभी कोर्ट्स को मानना आवश्यक हो जाता है, ठीक है, और ये न्यू दिल्ली में है। नाउ यू हैव टू नो दिस, वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। ऑलराइट, व्हाट इज इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम? जब सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन लेती है तो हाई कोर्ट को मानना पड़ता है, ठीक है। हाई कोर्ट जब डिसीजंस लेती है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी मानना ही पड़ता है। दैट इज इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। ऑलराइट, नाउ द टॉपिक इज व्हाट आर द डिफरेंस ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम के ब्रांचेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन क्रिमिनल लॉ, सेकेंड वन सिविल लॉ। ऑलराइट, क्रिमिनल लॉ किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर्स एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट मीन्स थेफ्ट, हरासिंग अ वुमन टू ब्रिंग मोर डाउरी, मर्डर। ऑलराइट, थेफ्ट दैट मीन्स चोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हरासमेंट ऑफ वुमेन, डाउरी सिस्टम के लिए, दहेज प्रथा के लिए, मर्डर के लिए, ठीक है। इस तरीके से क्रिमिनल लॉ को डिफाइन किया जाता है। किसी भी क्रिमिनल लॉ के तहत किसी भी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले एफआईआर से स्टार्ट होती है। एफआईआर स्टैंड फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज सिविल लॉ। सिविल लॉ व्यक्तियों के अधिकारों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसी भी व्यक्ति को नुकसान या चोट से संबंधित है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ लैंड, परचेज ऑफ गुड, रेंट matters, divorce cases. all right, these are the example of civil laws cases. civil laws में फिर एक पिटिशन फाइल की जाती है, ओके। देन पिटिशन फाइल करने के बाद केसेस का ट्रायल चलता है। अंडर द क्रिमिनल लॉ विक्टिम को एट लास्ट जेल भी भेजा जाता है एज अ पनिशमेंट। डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट? क्या सभी की पहुंच कोर्ट तक है? ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट इन कंट्री। इंडिया के सभी नागरिकों को अदालतों का उपयोग करने का पूरा अधिकार है। थ्रू द कोर्ट न्याय पाने का भी अधिकार है। कोर्ट का सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में है। दैट मीन्स यदि किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, देन वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दर्ज कर सकता है। बट इंडिया के कुछ पुअर पर्सन्स कोर्ट तक की पहुंच से बाहर रह जाते हैं बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज की कमी के कारण, एडुकेशन की कमी के कारण। ऑलराइट, 1980s में कोर्ट तक की पहुंच को पॉसिबल बनाने के लिए पीआईएल नाम का एक मैकेनिज्म तैयार किया। पीआईएल स्टैंड फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ऑलराइट, पीआईएल के तहत इंडियन सिटीजन्स के साथ किसी भी प्रकार का वायलेशन होता है तो वह इसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर कर सकते हैं। ऑलराइट, जुडिशरी का डेमोक्रेटिक कंट्री में एक इम्पॉर्टेंट रोल है बिकॉज जुडिशरी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा में एक जांच के रूप में कार्य करती है। ऑलराइट, नाउ योर चैप्टर हैज़ डन। ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।